देखिए, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था भी चल रहा है, ये सिर्फ़ व्यवस्था घोटाले की व्यवस्था है। बिहार में जो सेक्रेटरी आ रहे हैं शिक्षा के, पूर्णतः सिर्फ़ घोटाला करने में लगे हुए हैं। के पाठक ऐसा व्यक्ति जो कि हज़ारों करोड़ रुपया का घोटाला करके निकल गए और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। आपने देखा होगा जब वो आए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, स्कूल बैग के नाम पर, रंग-रोगन के नाम पर कितना पैसा खर्च कर दिए। जिस बैग का दाम ₹200 है, 1100-1200 में उस बैग का खरीद हुआ है। इस तरह से भयानक घोटाला, जिस बेंच डेस्क का ₹400 कीमत है, उसको ₹1000, ₹2000 में खरीदा गया है। तो पूरा तरह से ये सरकार जो है, शिक्षा विभाग में घोटाला करने के लिए काम कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई काम नहीं हो रहा है। लगातार शिक्षकों का ह्रास किया जा रहा है, मानसिक रूप से अशांत किया जा रहा है। अभी शिक्षक की जो व्यथा है, उसको हम लोग कई जगहों पर सुनने को मिलता है। चूँकि हमारा तो 14 जिला का निर्वाचन क्षेत्र होता है, शिक्षक हमारे मूल वोटर होते हैं। तो कई जगहों से फ़ोन आता है कि सर हम लोग इतना मानसिक प्रताड़ित होते हैं, लगता है कि नौकरी छोड़ दें। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा तभी सुधर सकता है जब शिक्षक शांत भाव से, शांत मन से और अच्छे माहौल में वो पठन-पाठन का कार्य करेंगे। जिस तरह से सरकार प्रेशर बनाती है और नित्य नया नियम कानून थोपने का काम करती है, इससे पूरा शिक्षा का माहौल जो है अस्त-व्यस्त है। शिक्षक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, स्नातक शिक्षकों की जो समस्या है, केवल चुनाव के समय ही स्नातक शिक्षकों का मुद्दा उठता है, बात आती है, लेकिन उसके बाद सारा गौन हो जाता है, कहीं कुछ नहीं। देखिए, इसलिए होता है ना कि ये शिक्षक जो है या ग्रेजुएट जो है, ये आम मतदाता से अलग होते हैं। इनके लिए सरकार ने अलग से एमएलसी का व्यवस्था कर रखा है। शिक्षक का अलग एमएलसी है, स्नातक का अलग एमएलसी है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है और विडंबना है कि कोसी स्नातक के जो एमएलसी हैं, आज तक कभी भी क्षेत्र में कहीं नहीं दिखते हैं। ना ही स्नातक के लिए किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, ना ही विधान परिषद में स्नातक के लिए क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं। तो पूरे तरह से स्नातक का क्षेत्र को इन्होंने पूरा तरह से गुड़-गोबर करने का काम किया। ये एक व्यवसायी आदमी है। इनको चुनाव सिर्फ अपना धंधा-पानी फैलाने के लिए अपना लगे रहते हैं और इतना राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है कि एमएलसी हैं तो उसके बाद एमपी बनने लगते हैं। एमपी का टिकट नहीं मिलता है तो एमएलए बनने लगते हैं और पता नहीं क्या-क्या बनेंगे। हमको तो समझ से परे है कि पूरा स्नातक क्षेत्र जो है त्राहिमाम कर रहा है। सर्वे रिपोर्ट में आता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन गिरती जा रही है, सबसे निचले पायदान पर। लेकिन सुशासन बाबू की सरकार के नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो रहा है। ये कैसा सुशासन है और कौन सा सुधार हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? हम तो पूरे 14 जिला का भ्रमण लगातार कर रहे हैं। कहीं से भी सरकार के समर्थन में कोई भी, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे टीचर हो, एक भी आदमी खुश नज़र नहीं आता है। पूरा तरह से शिक्षा का ह्रास हो गया है। कहीं भी आदमी सुख चैन से नहीं रह रहा है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना या डेवलपमेंट की बात करना, ये बेईमानी होगी। हम लोग कई जगह भ्रमण में जब जाते हैं तो देखते हैं जो पुराना एक बिल्डिंग है स्कूल का, जो समझिए कि अंग्रेज़ ज़माने का ही बना हुआ है, वही है और आज तक उसमें कोई एक ईंटा जोड़ने का सरकार ने काम नहीं किया है। लेकिन फंड का बंदरबाट लगातार होते रहता है। जो भी विकास निधि का पैसा होता है, सभी जगह इनके विधायक अध्यक्ष होते हैं, सभी जगह पैसा का बंदरबाट होते रहता है। हम लोग लगातार इस तरह की समस्या को देखते रहते हैं।